हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। प्रीवियस वीडियो में हमने अकबर के विषय में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल का टाइम था वो कितना था? 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरदीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम जो था वो सलीम जो रखा था वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम से कोई औलाद नहीं हुई थी। तो ये दरगाह पर गए थे, वहाँ पे ये जो शेख सलीम चिश्ती जी थे उनको बहुत मानते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने जो पुत्र का नाम था वह शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। यानी कोई भी जो कॉमन पीपल्स होते थे तो वो क्या करते थे, जब भी उन्हें न्याय चाहिए होता था वो ये जंजीर खींचते थे, ठीक है, ताकि कॉमन पीपल्स का डायरेक्ट जो राजा थे, शासक थे, उनसे कांटेक्ट हो सके। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझु के जहांगीरी नामक जो आत्मकथा थी उसको पूरा करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? मोहम्मद खां को। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जो था वो जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर क्या किया? कैद में डाल दिया गया था। खुसरो की जो सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि उन्होंने खुसरो की हेल्प की थी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की जो वाइफ थी, ठीक है। ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नेम क्या था? मेरुनिसा। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर जो है वो अफगान में उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई और सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेरुनिसा को देखा था और वह उनसे जो था वो अट्रैक्ट हो गया। मई 1611 में उनसे शादी की और शादी के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कर दिए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद उल दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में रानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी किससे हुई? जहांगीर के पुत्र शहरयार से। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र से निकालने की जो विधि थी वह खोजी थी। यानी जो रोज के परफ्यूम बनाने का जो भी सारा प्रोसेस था वो नूरजहां की मां असमत बेगम ने था, जो भी इत्र वगैरह का था। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसिफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, ठीक है। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शाहदरा यानी लाहौर में जो अभी वह रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। मुगल चित्रकला में अपने जो चरमोत्कर्ष पर थी वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर,
विशनदास मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेग दौलत। जहांगीर ने अपने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे और इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए की चौथाई के बराबर हुआ करता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमश नादिर अल उस एवं नादिर उज़्मा की उपाधि प्रदान की और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की जो थी वो उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने अपनी बायोपिक में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और बहो किसी और ने बनाई है तो मैं ये भी जान लेता हूँ कि आंख किसने और बहो किसने बनाई थी। वो इतने चित्रकला में एक्सपर्ट थे कि वो देखते ही बता देते थे। ठीक है, जहांगीर के जो समय को था उसको चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इत्माद उल दौला का मकबरा जो था वो 1600 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इस इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो अभी करंट में प्रयाग में है पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो था वो नूरजहां ने कराया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज थे, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी और पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। पुर्तगाली कहाँ से इसे ब्राजील से लेके आए थे और जो अकबर के टाइम में थी वो मसालों की खेती हुई थी। जहांगीर के समय में ही मराठों ने पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 आए थे वे। ठीक है, अब इस शासनकाल में जो अगले शासक थे वह कौन थे? शाहजहां। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठे और इनका टाइम पीरियड कितना था? जो काम का कार्यकाल था वह था 1627 से 1657 तक। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1552 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मल्लिका जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब यानी किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठ गए थे। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र पर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण जो था वो शाहजहां ने कराया था और इसका मुख्य कलाकार था बे बादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। पित्रादुरा क्या है? जब संगमरमर में या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए या खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर को सुंदर अलंकृत पैटर्न बनता है उससे, तो उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख इमारतें हैं जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद,
आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला और शीश महल। ठीक है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। ठीक है। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने कराया था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख जो चित्रकार थे वह थे मोहम्मद फकीर, मीर हासिम, और प्रमुख जो संस्कृत कवि थे वह थे वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां और गुण समंदर की उपाधि उनको दी और संगीतज्ञ जो जगन्नाथ थे वो हिंदी के भी कवि थे, उनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक जो थे वो विद्वान थे और इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। इसने सर एक अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों में अनुवाद कराया और दारा शिकोह जो कादरी थे उसके सिलसिले के मुल्ला शहाद बदख्शी के शिष्य थे। फ्रांसवा बर्नियर दा शिकोह का चिकित्सज्ञ था ये। ठीक है। शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिसल अरवाह के नाम से लिखी और जहांआरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां को गंभीर रूप से बीमार पड़ जाने के कारण, मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ और उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में थे। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारा की जो थी वो पराजय हो गई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ और वो भी इन दोनों के बीच में ही हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच में, और इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में हुआ मार्च 1659 में और इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किले में बिताया और इस किले का जो निर्माण था वो जयसिंह सेकंड ने कराया था। ठीक है। शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन में, जो उनका कैदी जीवन था 8वें वर्ष में यानी 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे आज की वीडियो में 2 टॉपिक, जहांगीर और शाहजहां की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।